नमस्कार साथियों, जैसा कि यूपी टेट जनवरी में प्रस्तावित है, आवेदन जल्द देखने को मिलेंगे। उससे पहले अधिकांश अभ्यर्थियों के प्रश्न मिले कि सर सीटेट पास हैं, क्या यूपी टेट देना पड़ेगा। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे, सर यूपी टेट पास हैं, क्या यूपी टेट दोबारा देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं और ये पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट और यूपी टेट के लिए। देखो, जल्द आयोग कमेटी बन चुकी है, आवेदन जल्द स्वीकार किए जाएंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है एग्जाम करवाएगा। लगभग 20 लाख आवेदन होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके बारे में हमने बता दिया। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीटेट और यूपी टेट होता है। सीटेट क्या होता है? सीटेट जो आपका होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अर्थात पूरे देश में क्या होता है, सीटेट होता है। आप सीटेट पास कर लेते हो तो सीटेट पास करने के बाद कुछ राज्य छोड़ करके, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों में जैसे है कि यहाँ का, जैसे हरियाणा में स्टेट होता है, राजस्थान का रीट मान्य कर दिया गया है, लेकिन और कुछ राज्यों में सीटेट मांगा जाता है। जैसे बिहार में वैकेंसी आती है तो उसमें मांगा जाता है, जैसे 1 से 8 तक अगर वैकेंसी आती है तो उसमें मांगा जाता है। अगर आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आपने जो है लेवल 1 जो है सीटेट पास कर रखा हो। लेवल 1 क्या होता है? प्राइमरी जो होता है 1 से 5 तक होता है। और लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 बोलते हैं, अर्थात पेपर 2 भी इसको बोलते हैं, जो 6 to 8 होता है। तो क्लियर हो गया, 2 पेपर होते हैं, 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल बोला जाता है, पेपर 1 बोला जाता है, और 6 to 8 जो पेपर 2 होता है इसे बोला जाता है जो आपका लेवल 2 या पेपर 2 बोला जाता है, जो 6 to 8 के लिए होता है। अब ये सीटेट और यूपी टेट अगर आप एक बार पास कर लेते हो तो आप जीवन भर, अर्थात बेल्टेडीज की जीवन भर रहती है। अब ये पास कितने मार्क्स पर होता है? तो आप चाहे जनरल से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे जनरल से अगर आप हो, ओबीसी नहीं जनरल से, केवल अगर आप जनरल से हो तो आपको 60% मार्क्स लाना होता है। अब 60% कितने में से लाना होता है? तो सीटेट और यूपी टेट दोनों के पेपर जो होते हैं सेम होते हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ पर सीटेट में भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसके बारे में, सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो 150 क्वेश्चन जब यहाँ पर पूछे जाते हैं तो आप 60%, अर्थात जनरल वाले अभ्यर्थी जितने होते हैं ये 90 नंबर ले आते हैं तो पास हो जाते हैं। अर्थात शिक्षक भर्ती जब आएगी तो अपना ये जो टीचिंग कोर्स कर रखा होगा, अगर वहां पर सीटेट मांगा जाएगा तो एलिजिबल होंगे। इसी तरह अगर आपने यूपी में यूपी टेट इससे पहले आया है, अगर आप पास हो तो इसकी वैलिडिटी जीवन भर रहती है, तो आप अप्लाई कर पाते हो। क्लियर है। उसके बाद ओबीसी और एससी एसटी जो होते हैं इनको 55% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 55% बोलते हैं तो लगभग 82.5 हो जाता है। लेकिन अभी एक निर्णय के मुताबिक बिहार में ज्वाइनिंग 82 नंबर पर भी दे दी गई, अर्थात आपके 82 नंबर भी हैं, तब भी आप पूरे भारत में, मतलब अगर यूपी का टेट दे रहे हो तो आप यूपी में वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप ओबीसी एससी एसटी से हो, अगर अदर कैटेगरी जैसे और बाकी 82+ हो तो और अच्छी बात होती है। तो यहां तक क्लियर होगा। सीटेट यूपी टेट में होता क्या है? सीटेट में होता है। अब यूपी की बात कर लेते हैं। सर यूपी की बात करते हैं, सबसे जरूरी होता है यूपी की बात हम करते हैं क्या? जो बात करते हैं कि यूपी में जो यूपी टेट है, अभ्यर्थियों ने प्रश्न पूछा था, सर सीटेट पास हैं तो क्या यूपी टेट देना जरूरी होगा? तो सीटेट पास हैं, जैसे सीटेट आप पास होंगे 60% प्लस मार्क्स होंगे, आपके कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी में हो, तो क्या यूपी में मान्य होगा? तो अभी तक यूपी में जो वैकेंसी आई है उसमें क्या है, सीटेट को अलाउ किया गया है। उसमें यही मांगा जाता है आप सीटेट या यूपी टेट में से अगर आप दोनों में से कोई भी पास हो तब भी आपका चलेगा। तो अभी तक वैकेंसी में तो था कि आप सीटेट पास हो तब भी आपका काम चल जाएगा, यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यूपी के जब आप होते हो, एक बेसिक सा पेपर होता है, कॉमन परीक्षा होती है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसको बोलते हैं, अर्थात कहने का मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो इसको पास करना जरूरी है कि कर लेते हो तो अच्छी बात है। वैसे अभी आगे वैकेंसी में क्या यूपी टेट अलाउ भी कर सकते हैं, सरकार अलाउ भी कर सकती है, तो यूपी टेट अगर आ रहा है तो कर सकते हो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कंपलसरी? तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, अभी तक कंपलसरी नहीं है। आगे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। अभी तक वर्तमान की जानकारी जो हम इस समय आपको वीडियो मिल रहा है, अभी तक जो अगर आपके पास सीटेट भी है तब भी जो वैकेंसी आती है आप एलिजिबल होते हो। और यूपी टेट देना पड़ेगा तो आपकी स्वेच्छा के आधार पर यूपी टेट आप दे सकते हो। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में जाना चाहते हो कि सीटेट मांगे या यूपी टेट मांगे, हम दोनों में से कोई दे देंगे। कुछ अभ्यर्थियों के प्रश्न थे, सर यूपी टेट हम पहले से पास हैं,
हमने बता दिया कितना % क्राइटेरिया होना चाहिए पास होने का, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल, आप समझ चुके होंगे। और बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर यूपी टेट पास हैं, क्या दोबारा यूपी टेट देने की जरूरत होगी? तो हमने बता दिया यूपी टेट जो है या सीटेट आप पास हो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। अब मान लो आप जनरल से हो, आपके मार्क्स मान लो 96 मार्क्स आ गए हैं और आप सोच रहे हो कि सर हम यूपी टेट में मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा सकते हो। मतलब आपका नंबर, मान लो आपने यूपी टेट दिया, आपके मार्क्स 105 आ गए, तो आप ये वाला सर्टिफिकेट लगा देना वैकेंसी में। वैसे टेट के मार्क्स जुड़ते नहीं है, आगे वैकेंसी में जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करता है वो भविष्य की बातें हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आपको केवल पासिंग मार्क जरूरी होता है। तो यूपी टेट अगर आप पास हो तो आप पास हो, तो आपको अगर नंबर बढ़ाने तब आप डाल सकते हो, बाकी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप पास हो तो बस वही जरूरी है। अब केवल नंबर बढ़ाने के लिए बहुत लोग डालते हैं तो डाल सकते हैं। तो दोबारा यूपी टेट वो देना चाहते हैं जो नंबर बढ़ाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो कोई जरूरत यूपी टेट की नहीं है। आप सीटेट भी है, यूपी टेट भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। सीटेट यूपी टेट में क्या होता है, सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, बस ये जो सीटेट का लेवल जो होता है यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी टेट क्या होता है मेमोरी लेवल क्वेश्चन होते हैं। इसको जो टॉपिक होते हैं उनको मतलब केवल आपको अगर रट लेते हो तब भी आप पास हो जाते हो। इसके बारे में बहुत सारी रणनीति बताने वाले हैं कि कैसे पास करना होगा। एग्जाम के बारे में हम बताएंगे, क्लास भी करवाने वाले हैं। बिल्कुल आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, यूपी टेट का ग्रुप हमने बना रखा है, वहां पर आपको सारी अपडेट यूपी टेट से रिलेटेड मिल जाती हैं, तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। हमने शुल्क के बारे में बताया था कि शुल्क भी आपका जो पहले बताया गया था 3400 हो सकता है, तो मुख्यमंत्री जी की नाराजगी पर ये शुल्क आपका 1200 ही रहेगा दोनों पेपर का, अर्थात एक पेपर का 600 रुपये आपका शुल्क रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न होगा सर सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस आपका होता है यूपी टेट की बात करते हैं, यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, तो पेपर 1 जो होता है, ये पेपर 1 जब आप पास करते हो तो क्या बनते हो, प्राइमरी के टीचर बनते हो। किसके बनते हो, कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनते हो आप। तो इसमें जब आपने इसके लिए बीटीसी कर रखा होता है, बीएड वाले क्या इसमें एलिजिबल होते हैं, तो बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। पहले था लेकिन अब नहीं है। इसमें डीएलएड कर रखा हो, बीटीसी कर रखा हो तो ये लोग एलिजिबल होते हैं। और इसमें क्या है कि यहाँ पर पूछा क्या जाता है, तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर का प्रश्न होता है, 150 मिनट का समय अर्थात 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। ऑफलाइन पेपर होता है और नो निगेटिव मार्किंग, अर्थात 150 क्वेश्चन 150 अटेम्प्ट करके आओगे। आपके 90+ अगर आप जनरल से हो तो आप ले आते हो तो पास हो जाते हो। अगर ओबीसी एससी एसटी में हो तो 82 मार्क्स आ जाते हैं, 82 से प्लस भी आ जाते हैं, तब भी आप पास हो जाओगे। यहां पर पूछा क्या जाता है तो देख सकते हो, सीडीपी अर्थात बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भाषा अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में से कोई चुन लेते हो तो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर ये पी क्या होता है 1 to 5 के लिए होता है, प्राइमरी लेवल का ये पेपर होता है। इसके लिए डिटेल सिलेबस भी बताएंगे, तो जिसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी जानकारी दें तो आपको मिल जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी टेट पेपर 2 की। यूपी टेट पेपर 2 क्या होता है, 6 to 8 के लिए होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें भी 150 प्रश्न होते हैं, समय 150 मिनट अर्थात कहने का मतलब 2 घंटे 30 मिनट का समय यहाँ पर भी मिलता है। ऑफलाइन पेपर रहता है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहती है। यहाँ पर एक परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे सीडीपी 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, भाषा हिंदी 30 क्वेश्चन मिलेगा, अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में से कोई भी भाषा आप चुन सकते हो। यहाँ पर एक परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर आपने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या ऐसा कोई कोर्स रखा है जहां पर एसएसटी से रिलेटेड, तो बीए बीकॉम वाले अभी बीए बीएससी बीकॉम यही ग्रेजुएशन तक अभी तक लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बीए बीकॉम कर रहे होते हैं वह लोग एसएसटी चुनते हैं। क्या चुनते हैं, सामाजिक अध्ययन चुनते हैं, और मतलब सामाजिक अध्ययन के उनके 60 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जिन लोगों ने बीएससी कर रखा होता है उनको जो है गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न मिलते हैं। तो कहने का मतलब 90 नंबर सेम होते हैं और 60 मार्क्स का परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें 60 मार्क्स में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, सामाजिक अध्ययन जिनको मिलेगा तो बीए बीकॉम कर चुके होते हैं, और जो लोग गणित और विज्ञान लेंगे उन्होंने बीएससी कर रखा होता है। बस इतना सा केवल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमने बात कर ली अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे कोई जो अप्लाई करना चाहता है।
पूरी तरीके से अच्छे से बात किया, पूरी डिटेल बताया। अब उसके बाद जो कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हो, और बता रहे हैं सिलेबस बता दिए हमने। और देखो यूपी टेट 2026 में कैसे प्रश्न आएंगे और अब तक प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए, सब कुछ करवाने वाले हैं। पूरा सेशन आपको मिलने वाला है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस तत्काल आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रात 8 बजे आपको हिंदी का सेशन मिलेगा, रात 10 बजे जीके जीएस ईवीएस ये सब सेक्शन मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाएंगे। और ये समझिएगा फ्री क्लासेस करवाने वाले, कोई पेड बैच लाने वाले हम नहीं हैं। तो अभी तक आप जुड़ सकते हो, चैनल नए हो सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर कर देना। सबसे पहले आपको वीडियो मिलेंगे 2011 से अब तक जितने पेपर हो गए हैं यूपी टेट के, वो सब आपको मिलने वाले हैं। और वो मिलेंगे, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? हमारे ग्रुप पर मिलेगी, जो यूपी टेट हमने क्रिएट किया है, स्पेशल यूपी टेट क्रिएट किया है, जो शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों अभी इस बार परीक्षा में अपेयर होने वाले हैं, सबके लिए ग्रुप बना दिया है। आप जाकर के फ्री में निःशुल्क जुड़ सकते हो, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो अब वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी यूपी टेट से रिलेटेड अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले मिल जाती है, उसका कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। तो चैनल प्ले सब्सक्राइब करके सभी साथियों के पास शेयर कर देना जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी ऐसे कंटेंट हम तैयार करवा रहे हैं, आपको ऐसे कंटेंट मिलने वाला है बिल्कुल फ्री निःशुल्क तरीके से। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।